हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है द सुनामी। द सुनामी के फर्स्ट पार्ट को हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। In this video we are going to complete this chapter. So in the first video we discussed what is a tsunami wave, when it came and on which places it attacked and what were the destructions made by the wave. तो ये सब हमने और भी जाना कि कौन कौन से लोग थे जो वहाँ पे सरवाइव किए और उनकी स्टोरीज को हमने पढ़ा था। सो इस वाले वीडियो में भी हम और भी कुछ लोगों की स्टोरीज को देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आपके क्लास के इंग्लिश के अदर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल टोटल इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू रीड अ स्टोरी ऑफ ए गर्ल हुज नेम इज टिली स्मिथ, हु इज़ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है टिली स्मिथ, जो कि स्कूल गर्ल है और वो अपने फैमिली के साथ थाईलैंड के फुकेट बीच पर क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने आई हुई है। तो सुनामी का सामना ये लोग किस प्रकार करते हैं, लेट्स सी। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। थाईलैंड के एक रिसोर्ट पे वे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली जो है वो सिर्फ 10 साल की छोटी सी स्कूल गर्ल है और उसकी एक बहन है जो कि 7 ईयर्स ओल्ड है और इनके पेरेंट्स का नाम है पेनी और कॉलिन स्मिथ। तो 26 दिसंबर 2004, जैसा कि आप जानते हैं, इसी दिन सुनामी की लहरें आती हैं। Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. सुमात्रा आपको मैप में पहले मैं दिखा देता हूँ। ये सुमात्रा है जहाँ से अर्थक्वेक उठ रहा है और ये अर्थक्वेक ही सुनामी को जन्म देता है। सुनामी की लहरें क्या है, वो बहुत हाई लेवल तक उठ जाती हैं ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इसके चलते क्या होता है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वाटर जो है वो अंदर चला आ रहा था, पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा था। तो जो पेनी स्मिथ है, मतलब उसकी मम्मी जो है, टिली की मम्मी है, वो देखती है, इस बात को ऑब्जर्व करती है दैट बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था, मतलब जमीन है वो कम होता जा रहा था और पानी बढ़ता जा रहा था। तो ये कुछ अजीब था उनके लिए। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली को ये समझ में आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। थाईलैंड आने के 2 वीक पहले ही उसने अपने क्लास में एक ज्योग्राफी के लेसन में इस बात को पढ़ा था कि जब इस प्रकार की लहरें, जो समुद्र की लहरें बिहेव करने लगती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो वो अपनी सीखी हुई पढ़ाई को आज यहाँ पर प्रैक्टिकली काम में लाती है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम। और वो समुद्र का जो लहर है वो फोम, मतलब वो बुलबुला बन रहा है और वो धीरे धीरे राइज कर रहा है, वो ऊपर उठता चला जा रहा है। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। वर्लपूल्स क्या होता है, ऐसा गोल गोल जैसा मूवमेंट पानी में आपने देखा होगा, उसे हम वर्लपूल कहते हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। सुनामी पहली बार यहाँ पर नहीं आई है, इससे पहले हवाईयन आइलैंड में 1946 में आ चुकी है, जिसका वीडियो उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में देखा था। तब वो समझ जाती है कि अब खतरा है उनके सामने और इससे हमें भागना है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उसकी टीचर ने ये बात को बढ़ाया था कि अर्थक्वेक, वोल्केनो या लैंडस्लाइड की मदद से सुनामी वेव्स उत्पन्न हो सकती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वो समझ गई और चिल्लाने लगती है और बोलती है बीच से यहाँ से चलने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और कहने लगती है कि अर्थक्वेक सी के अंदर आ चुका है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना और चिल्लाना और रिएक्ट करना। सेड हर मदर पेनी। ये सब बातें उसकी माँ पेनी बता रही थी। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। उसकी मम्मी पेनी को पता नहीं था कि सुनामी एक्चुअली होता क्या है, पर क्योंकि टिली ने ये वीडियो देख रखा था अपने इस क्लास में, तो उसके द्वारा बताया गया, तब वो डर गई कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द
होटल, तो वो होटल के अंदर चले जाते हैं स्विमिंग पूल के पास। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बाकी टूरिस्ट लोग भी साथ में वहाँ से निकल पड़ते हैं। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और आखिर में वो लोग कहाँ जाके छिपते हैं, होटल के थर्ड फ्लोर में। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, सुनामी की 3 लहरें को वो बिल्डिंग वो झेल लेता है। ठीक है, विथस्टूड का मतलब देख सकते हैं इंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता है, वो मजबूत था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वे लोग बीच पे ही रह जाते हैं तो आज वो लोग जिंदा नहीं रहते हैं। तो ये टिली स्मिथ की समझदारी थी कि उसने ज्योग्राफी लेसन में जो देखा उससे वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ये पता चलता है। द स्मिथ्स लेटर मेट आउट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, बाकी से वे लोग मिलते हैं जिनकी जान चली जाती हैं, और उसके फैमिलीज से वे लोग जाके मिलते हैं, और टिली के लेसन के मदद से ही वे लोग आज जिंदा बच पाए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को जाकर ये खतरनाक स्टोरी को बताती है। ये सेकंड पार्ट यहाँ पर ओवर हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर इनमें कोई भी तरह का डाउट होता है, ये देखिए 4 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है आप कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए थर्ड पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। और लेट्स रीड द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि एनिमल्स किस प्रकार रिएक्ट करते हैं इस तरह के खतरनाक सिचुएशंस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है फोटो में, जो कि अपने साथ एक कुत्ता को लेके बैठा हुआ है। तो डॉग्स, एलिफेंट्स, ये सब के पास एक अलग से सिक्स सेंस होता है, वो लोग इन चीज़ों को भांप लेते हैं और वो लोग अलग ढंग से रिएक्ट करने लगते हैं। तो किस प्रकार वो लोग रिएक्ट करते हैं सुनामी के वक्त, लेट्स सी दिस। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. उनको पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। They fled to safety, और वे लोग सुरक्षित स्थानों पर भागना शुरू कर देते हैं। According to the eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their, देखिए जानवरों के बारे में दिया गया, कौन कौन से जानवरों का जिक्र किया गया है, एलिफेंट्स का, डॉग्स का, फ्लेमिंगोज का। ठीक है, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये लोग शेल्टर्स खोजने लगते हैं, ये लोग सुरक्षित जगहों पर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पहले से आभास हो जाता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस्ड अ सिक्स सेंस, जैसा कि मैंने कहा उनके पास एक सिक्स सेंस होता है, मतलब वे लोग ह्यूमन से ज़्यादा उनका दिमाग काम करता है इन सब मैटर्स में। नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि कब पृथ्वी में कंपन होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं क्योंकि एनिमल्स इंसान से ज़्यादा दूर तक सुन लेते हैं, तो ये उनकी जो पावर है, स्पेशल पावर, ये उन्हें हेल्प करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और इंसानों के पता लगने के पहले ही उन्हें ये आभास हो जाता है। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, लेकिन हम इसे गारंटीड नहीं कह सकते कि सिक्स सेंस ही उनका है, लेकिन उन्हें पता तो चल जाता है, इसकी गारंटी है। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, लगभग 1 दर्जन कंट्रीज मतलब 12 के आसपास देशों में 1.5 लाख के आसपास लोगों को मौत के घाट उतार देता है ये जो खतरनाक वेव है, सुनामी वेव। इतना ये खतरनाक था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन उतने जानवर नहीं मरते हैं जितने लोग मरे हैं। इसका ये रीज़न हो सकता है कि वे लोगों को पहले से इसका आभास हो चुका था। अलॉन्ग इंडियाज़ कोडेलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड, जहाँ पर लोग पेरिश हो गए, पेरिश मतलब मर गए, वहाँ पर बफेलोज, गोट्स और डॉग्स को जिंदा पाया गया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। और इसका एक और एग्जांपल है द याला नेशनल पार्क, जो श्रीलंका में नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क, वहाँ पे इज़ अ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर बहुत तरह तरह के एनिमल्स रहते हैं, जैसे एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, और 130 प्रजाति के अलग अलग पक्षी रहते हैं वहाँ पे। तो 60 विजिटर्स वेयर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, 60 विजिटर्स, 60 लोग घूमने जो आए थे वे लोग तो वॉश हो गए, मतलब बह गए पतंगला बीच से। बट नो एनिमल
carcasses were found except for 2 water buffaloes। लेकिन 60 के आसपास लोग बह गए, लेकिन सिर्फ 2 बफेलोज की मौत होती है, मतलब लगभग जानवर वहाँ से बच निकलते हैं। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach। और सुनामी आने के पहले ही लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पतंगला बीच से 3 एलिफेंट्स वहाँ से भाग रहे हैं, मतलब उन्हें सुनामी आने के पहले ही ये आभास हो गया था। और आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गॉल। श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है गॉल, वहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे और वो अपने स्टोरी को बताते हुए कहते हैं कि उनके साथ 2 डॉग्स हमेशा उनके साथ डेली रनिंग के लिए जाता था बीच पर, लेकिन उस दिन वे कुछ अलग देखते हैं और कहते हैं कि जो डॉग्स हैं वे लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब उस दिन नहीं जाते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। वे लोग बाहर निकलने से मना कर देते हैं अपने मालिक के साथ, और इस प्रकार वे भी घर पर रह जाता है और उसकी भी जान बच जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स कितने स्मार्ट होते हैं, वे खुद तो बचते ही हैं और अपने साथ साथ अपने मास्टर को भी लाइफ को सेव करते हैं। यहाँ पर चैप्टर खत्म हो चुका है और उसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक के, जिसे आप बनाने का कोशिश करें। नहीं बन पाता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा। वर्किंग विद द टेक्स्ट है जो कि पूरी इस चैप्टर पर ही बेस्ड है। So that's all for today students. I hope you have enjoyed this video and understood it completely. अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। और आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए और ग्रामर के कोई भी टॉपिक्स को पढ़ना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को और आने वाले सारे वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं। So like this video, share this video and subscribe to my channel Total English. Thank you so much.